ये आधी रात को आधे जंगल में क्या ढूंढते हो? गाड़ी की चाबी गिरा दी है ढूंढ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो काफ़ी दिनों बाद आज मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ और मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं इतने दिनों से क्यों व्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ डिटेल में बताऊँगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मुझे क्या हुआ था। तो मुझे हुआ था टाइफाइड, और पहली बार ऐसे हुआ था। मतलब इससे पहले भी मुझे टाइफाइड हो चुका है, लेकिन इतना बुरा नहीं हुआ था कभी। मतलब मैं कंटिन्यूअसली 8 से 10 दिन बेड पे थी, टोटल बेड रेस्ट। मतलब मन ही नहीं करता था, उठती भी थी मैं बहुत हिम्मत करके तो मैं कुछ नहीं कर पाती थी। मतलब चक्कर आने लगते थे इतना ज़्यादा, सर में भी बहुत दर्द होता था, बहुत हेडेक होता था। परेशान हो गई थी मैं हेडेक से। और मैंने ना अभी काफ़ी देखा कि वायरल बहुत चल रहा है, टाइफाइड चल रहा है और कोविड तो साथ में है ही है। तो ये सब, इन सब कारणों की वजह से मैं आप लोगों से बिल्कुल शेयर नहीं कर पा रही थी। क्या हुआ मेरे साथ वो भी मैं अपडेट नहीं कर पाई आप लोगों को, क्योंकि इतनी हिम्मत थी ही नहीं मेरे में कि मैं, जैसे मेरी तबीयत ख़राब हुई ना तो मैंने ब्लड टेस्ट कराया, क्योंकि मेरे से पहले मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हुई थी और उन्हें भी सेम सिम्टम्स थे। तो मैंने भी फिर ब्लड टेस्ट कराया 2 से 3 दिन में। और मतलब मम्मी की तबीयत ख़राब होने के 3 दिन बाद मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, और मेरे बाद मेरी सिस्टर की भी तबीयत ख़राब हो गई थी। वो भी जब मतलब यहीं है ना हम लोग अपने घर पे, मम्मी पापा के घर पे, तो यहीं पर सबकी हम तीनों की तबीयत ख़राब हुई। तो मैंने ब्लड टेस्ट कराया तो उसमें टाइफाइड निकला। फिर उसके बाद मैं बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बना पाई। आज बहुत देख सकते हैं आप लोग मेरी हालत क्या है। और आज मैंने सोचा कि चलिए अब थोड़ा ठीक लग रहा है तो शेयर करती हूँ, लेकिन हल्की सी मेरी वॉइस जो है वो हल्की सी चेंज है, आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, ब्लॉग तो बनाने पड़ेंगे क्योंकि आप लोग वेट करते हैं मेरे ब्लॉग्स का। इसी वजह से मैंने कहा अपडेट भी कर दूं साथ में कि मेरे साथ क्या हुआ था, क्यों मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो यही सब कारण थे। बिल्कुल हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उठूं, कुछ करूं। उठ नहीं जाती थी, बहुत हिम्मत से मैं उठ भी जाती थी लेकिन फिर चक्कर आने लगते थे। तो इसी वजह से हेडेक के कारण ही मैं ज़्यादातर फ़ोन नहीं हाथ लगाती थी। और बच्चे तो पूछो मत। मतलब मैंने बिल्कुल केयर नहीं की, ना खाना खिला पाती थी उनको और ना ही कुछ कर पाती थी। और बहुत सपोर्ट किया इस टाइम पापा ने और भाई ने, दोनों बच्चों को संभाला। बड़ा बेटा तो उतना, उसे केयर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेटी को खाना खिलाना पड़ता है, उसे सुलाना भी पड़ता है। तो सब पापा ने और भाई ने, हमको मेडिसिन देने का काम भी किए दोनों ने। तो हाँ, मतलब ऐसा होता है कि फैमिली के मेंबर बहुत हेल्प करते हैं अगर वो होते हैं तो साथ। तो यही सब कारणों से मैं आप लोगों से अपने व्लॉग शेयर नहीं कर पा रही थी। अब से आप लोगों को डेली मेरे व्लॉग मिलेंगे, कोशिश मैं पूरी करूँगी, लेकिन ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो इसी वजह से मैं आप लोगों से नहीं मिल पा रही थी, बात नहीं हो पा रही थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपडेट कर देती हूँ कि किन कारणों से मैं व्लॉग शेयर नहीं कर पा रही थी। और कोई भी आपके क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछिएगा। और अभी के टाइम में ना इतना वायरल फैला हुआ है, टाइफाइड फैला हुआ है। तो आप लोग पानी बॉईल करके पीजिए और थोड़ा बाहर कम निकलिए। मतलब बिना काम के तो घर से बाहर निकलिए ही मत, क्योंकि आप लोगों को पता है कोरोना का टाइम चल रहा है। तो सेफ्टी अपने हाथ में है, और अगर हम घर पे रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, और अगर बाहर भी निकल रहे हैं तो हैंड सैनिटाइज करते रहिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बस मेरा यही मैसेज है आप लोगों के लिए।
मैंने जो आप लोगों को लास्ट व्लॉग में जो दिखाया था ना हमारे घर के पीछे वाले हिस्से में क्या है, तो देखिए इस तरह से जंगल है और जाने की रास्ता है। ये जो घर के बैक साइड में मैंने आप लोगों को दिखाया था बिल्कुल वही है, मेरे लास्ट व्लॉग में आप लोग चेक कर सकते हैं। तो इस एरिया में जंगल है और खेत है जहाँ पर मतलब फसलें उगाई जाती है, तो उसी की रक्षा के लिए यहाँ पर मचान बनाए जाते हैं ताकि खेतों में या फिर आसपास के एरिया में अपनी नज़र रख सके। तो वहीं पर हम आए हुए हैं और उस मचान में देखिए बैठे हुए हैं। और ये ऐसी चौड़ी सी होती है, मेरे ख्याल से ये 5 या 6 फीट की होगी चौड़ाई और इसकी लंबाई। और ये जो मेरे भैया हैं उनकी बेटी है, उसका बर्थडे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। फुल नेटवर्क बंद कर दी क्या? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी जो भैया हैं और ये भाभी हैं, उनकी बेटी का आज बर्थडे है, तो उसे सरप्राइज़ दिया गया था। और ये इस तरह से मतलब जहाँ पर खेत होते हैं या फिर पानी होता है वहाँ पर ना इस तरह से मचान बनाई जाती है। इसका लुक मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी जब हम लोग वापस जा रहे होंगे। और इसी को हमने यहाँ पे सरप्राइज़ किया था, ये भैया का प्लान था। और देखिए कितना अच्छा प्लान वर्क किया, उसे पहले से बताया नहीं गया था। और ये सरप्राइज़ देखकर वो इतनी हैप्पी हो गई थी, देखिए उसका फेस अलग ही ग्लो कर रहा था। मतलब जो हैप्पीनेस होती है ना वो दिखाई दे देती है। और उसे इतना बड़ा सरप्राइज़ मिला ना, उसने कभी सोचा नहीं था। तो वो कह भी रही थी कि मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे इतना बड़ा सरप्राइज़ मिल जाएगा। और इस तरह से उसे बस ये कहा गया कि बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, बस आपको घुमा कर ले आते हैं। तो देखिए इस तरह से ये होती है जो मैं मचान कह रही थी। आप लोगों की लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं बताइएगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे जंगल हैं और मतलब जो खेत होते हैं ना उनकी रखवाली के लिए इसे बनाया जाता है। तो देखिए इस तरह से सीढ़ी है और ऊपर में बैठने का एरिया है, तो वहाँ पर लोग सोते हैं जब यहाँ पर खेती होती है। तो अब हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए, लेकिन हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग वाला रास्ता अपना रहे हैं ताकि हमें जंगलों में कुछ दिख जाए। लेकिन देखते हैं दिखता है या नहीं दिखता है। तो घर जाने के 2 रास्ते हैं। तो देखिए बीच में हम लोग यहाँ पर रुक गए थे क्योंकि यहाँ पर एक अंकल है, उनका घर है। घर तो नहीं दिख रहा है क्योंकि लाइट नहीं जा रही वहाँ तक। तो इस तरह से यहाँ पर जंगलों में घर होते हैं लोगों के, आदिवासी वाला इलाका है ये। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि आदिवासी और जो बैगा लोग होते हैं वो कैसे होते हैं। तो देखिए इस तरह से स्पेस था, तो हम लोग यहाँ पर गाड़ी की हेडलाइट ऑन करके खड़े हो गए थे और मस्ती कर रहे थे थोड़ा सा। तो ये सेफ़ एरिया है, यहाँ पर जंगली जानवर नहीं आते हैं। ये गांव वाला एरिया है, मतलब गांव है आसपास में, दूर दूर घर होते हैं गांव में यहाँ पर भी। और लोग पता नहीं कैसे रहते हैं, मुझे तो देखकर डर लगता है, लेकिन उनमें इतनी डेयरिंग रहती है कि आप पूछिए मत। बहुत डेयरिंग रहती है, अंधेरे में भी वो लोग चले जाते हैं। और मतलब उनको हैबिट है जंगल में रहने की, शायद इसीलिए चले जाते। तो हम लोग यहाँ पर फ़ोटो खिंचवा रहे थे और यहाँ पे काफ़ी ठंड हो रही थी, तो मैंने स्टोल लेके रखा था क्योंकि मेरी ऑलरेडी तबीयत ख़राब थी। तो हम लोग जा रहे थे तो हमें कुछ दिखा, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सोनू बना रही ना, थोड़ा नजदीक जा सकती, कुछ नहीं करता हूँ, एक भी खतरा नहीं उससे ना, चिंता मत करना। हाँ कुछ खतरा नहीं है, वो चावेगा भी तो उसमें कुछ विष नहीं है। नहीं बताया मैं, जहर नहीं है। अरे टॉर्च चलाओ ना, अच्छे से दिखेगा। जा किधर है, मुंह किधर है उसका? वो उस तरफ है। मुंह किधर है? ये देखिए, ये पूछ है। ये तो दिख रहा है। नहीं वहीं पे पूरा यही वो आगे जा रहा है। ये देखो यहाँ तक है भैया, ये देखो यहाँ तक। गोल हो गया है उमा। रुको रुको रुको, ज्यादा हाँ वो पीछे गया, पीछे। पास मत जाना, टॉर्च जला रहा हूँ। थोड़ा मोबाइल की जला। वाला एरिया है बहुत तगड़ा। मेरा आईफोन का टॉर्च जबरदस्त है। हाँ ये अब थोड़ा दिखा। रुको, मेरा आईफोन के टॉर्च में सही दिखेगा। मुंडी कहाँ है देखने, वो है मुंडी। वो दिख रहा है, ऐसी पूछ है यार। ये इसमें सही दिखेगा। वो देखो, वो देखो यार, तो उतना सामने मत जाओ। चलो हो गया। चल जाने। ये आधी रात को आधे जंगल में क्या ढूंढते हो? गाड़ी की चाबी गिरा दी है, ढूंढ रहे हैं। मतलब अजगर देखने का इतना शौक चढ़ा था
की चाबी गिरा दी है। मिली क्या? अगर ये ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये जो मेरे घर के बैक साइड वाला एरिया कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।